नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के भूगोल में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की बात हम कर रहे हैं और उस किताब का चैप्टर हमारा जो है वो 2 चल रहा है। चैप्टर 2 जो हमारा है विश्व की जनसंख्या और घनत्व और वृद्धि, उसका आज लेक्चर नंबर 5 हम देखने वाले हैं। तो जानते हैं कि इस लेक्चर नंबर 5 में हम देखने वाले क्या हैं और समझने वाले क्या है। इस लेक्चर के अंदर हम मुख्यतः इन चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम विज्ञान का प्रभाव जनसंख्या वृद्धि पर क्या पड़ता है, यानी आज साइंस अलग अलग तरह के एप्लीमेंट कर रहा है, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसका प्रभाव जो है हमारी जो जनसंख्या है उस पर क्या पड़ता है। यानी जनसंख्या बढ़ रही है ये हम जानते हैं, लगातार जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है ये हम जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। और इस कारणों को खोजने का जब सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे बड़े कारणों में एक कारण निकला जनसंख्या वृद्धि में विज्ञान का प्रभाव ही देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार जो होता है, तालिका जो है और उसके बारे में, और जनसंख्या वृद्धि से वो किस प्रकार कनेक्ट है। यानी कि वो तालिका हम देखेंगे जिससे जनसंख्या धीरे धीरे किस कारण से बढ़ी है, किस समय में कितनी बढ़ी है। यानी एक बहुत महत्वपूर्ण सारणी को हम देखने वाले हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि जनसंख्या क्रमबद्ध रूप से, जनसंख्या एक तेजी से, जनसंख्या एक धीमी गति से कहां बढ़ रही है, एक तेजी वाले विस्तार के रूप में कहां बढ़ रही है और क्या कारण है उसके पीछे, क्या लॉजिक छुपा है उसके पीछे, इस चीज को हम देखेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे जनसंख्या 2 गुना अवधि वे जनसंख्या के बारे में कुछ विशेष चर्चाएं हम करेंगे। यानी जनसंख्या को डबल होने में कितना समय लगता है, कुछ समय बाद हम देखेंगे 30 साल लगते थे, पहले 100 साल लगा करते थे, फिर 50 साल लगा करते थे, फिर 30 साल लगेंगे। ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और उसको इसी लेक्चर में हम याद भी कर लेंगे और समझ भी लेंगे। तो एक एक चीज को हम देखेंगे, कोई भी डाउट आपका नहीं छूटना चाहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्लास में ही आपको याद हो जाना चाहिए, ऐसा आपको पढ़ लेके पढ़ना है। मैं भी यही सोच के आया हूं। देखिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्सेस जनसंख्या वृद्धि, यानी साइंस की वजह से जनसंख्या क्यों बढ़ी। साइंस ने ऐसा क्या कर दिया? ऐसा नहीं है कि साइंस की वजह से जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि साइंस की वजह से बढ़ी नहीं है। बात दोनों ही है, साइंस की वजह से जनसंख्या बढ़ी भी है, साइंस की वजह से जनसंख्या घटी भी है। ये सारी चीजें डिस्कस हम करेंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्सेस जनसंख्या वृद्धि की अगर बात करें तो मानवीय प्राणी ऊर्जा के स्थान पर भाप इंजन का प्रयोग करने लगा। यानी मानव की मेहनत तो बिल्कुल कम हो गई लाडले, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, पसीना तो बहता ही नहीं आजकल का। मानो गांव के अंदर अगर मेट बनाई जा रही है खेत में तो जेसीबी आ जाती है, जेसीबी मिट्टी को उठा के डाल देती है। पहले मानव पहाड़ा कुल्हाड़ी लेके पूरे दिन लगा रहता था, अपनी ऊर्जा की खपत करता था। अब मानवीय जो क्रियाएं हैं, मानवीय क्रियाएं जो है वो मानवीय प्राणी जो है उसकी ऊर्जा नहीं लग रही है, उसके स्थान पर तो भाप के इंजन का प्रयोग हो रहा है। खट खट छुक 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 करते भाप का इंजन चल जाता है। मानव का काम खत्म ही हो गया, उसको टप 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 पसीना बहाना ही नहीं है ना, क्योंकि सारा काम अब किससे हो रहा है? मशीनों से हो रहा है। इसके अलावा देखो, यांत्रिक ऊर्जा, औद्योगिक मशीनों से सुगमता बढ़ गई। यांत्रिक ऊर्जा और औद्योगिक मशीनें, मैंने बताया औद्योगिक मशीनें यानी कि जैसे पहले किसी भी प्रकार के किसी भी काम को किया जाता था, तो आजकल आप देखते हैं सब्जी बनाने की भी मशीन है, रोटी बनाने की भी मशीन। यानी महिलाओं को भी कुछ नहीं करना है, लड़कियों के लिए भी कितनी आसानी होगी कि नहीं होगी। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है कि लड़कियों के लिए आसानी हुई कि नहीं हुई, ऑल ओवर पीपुल, यानी सबके लिए आसानी हो गई। आज यांत्रिक ऊर्जा कहो, चाहे औद्योगिक ऊर्जा कहो, चाहे मशीनीकरण कहो, चाहे विज्ञान का प्रभाव कहो, इतने सारी मशीनें चल गई कि मानव को खुद को श्रम नहीं करना पड़ता, मानव को खुद को मेहनत नहीं करना पड़ता, क्योंकि ढेर सारी चीजें जो है देखने को हमें मिल रही है, मशीनें जो आ रही है मार्केट में, उनसे व्यक्ति की श्रम कम हो गई। पहले कपड़े धोने के लिए व्यक्ति लगा रहता था, आज 2 पैंट धो लेता हूं, कल 2 जींस धो लेता हूं, कल 2 शर्ट धो लेता हूं, परसों 2 बनियान धो लेता हूं, पता नहीं क्या क्या धोता रहता था। लेकिन अब वॉशिंग मशीन आ गई, कपड़े डाले और धुल गए। ऐसी ढेर सारी मशीनें जिनके उदाहरण दूं तो सुबह हो जाएगी, सुबह से शाम हो जाएगी। इसलिए मेरा सबसे यही है कि अनुरोध व्यक्ति को जो है व्यक्तिगत रूप से मानव क्रिया के साथ मानव श्रम करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे वो क्या होगी? कम हो गई, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा आ गई। इसके अलावा महामारियों व रोगों के विरुद्ध, कोविड-19 आया, आपने देखा खूब लोग मरे जब तक टीका नहीं आया। टीका आने के बाद तो लोग शहर की तरह खुले सांड की तरह घूमने लग गए।
अब किस बात का डर है कि टीका आ गया, डोज 1 लगा लिया मैंने, डोज 2 लगा लिया मैंने, डोज 3 लगा दिया, अब तो बूस्टर डोज यानी 3 डोज लगा लिया, अब किस कोविड से डरना। अब ऐसे सुनते हैं कि कोविड रोगी बढ़ रहे हैं इस स्थान पर, बिल्कुल भी घबराहट ही नहीं होती। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कौन सा रहस्य छुपा हुआ है? क्योंकि टीकाकरण आ गया, उसका क्या आ गया, टीकाकरण आ गया, उसके प्रति चिकित्सा जो जगत है वो जागरूक हो गया और टीकाकरण आ गया। इससे क्या हुआ, मृत्यु दर जो है घट गई। मृत्यु दर हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से चर्चा की थी। मृत्यु दर घटने का मतलब है मरने वाले लोगों की संख्या घट गई। मरने वाले लोगों की संख्या अगर घट जाती है तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, और जन्म दर बढ़ जाती है तो भी जनसंख्या बढ़ेगी। इस पे हम ढेर सारी चर्चाएं कर चुके हैं। तो मानव प्राणी की ऊर्जा कम हो गई, औद्योगिकरण बढ़ गया, सारी चीजें बढ़ गई, इसलिए धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो जनसंख्या बढ़ने के पीछे औद्योगिक विकास का यानी कुल मिला के साइंस का योगदान है। साइंस को जिम्मेदार बना रहे हैं यहाँ पे, किसको बना रहे हैं, साइंस को। अब साइंस बेचारी चिल्ला के हाथ जोड़ के कहती है भाई कोविड में मारा जाता, कैंसर जैसी बीमारियों से मारा जाता। आज मैंने कई रोगों का उपाय जो टीकाकरण नहीं ढूंढा है, साइंस कह रही है, तो तुम मरते जा रहे हो। मैं तो तुम्हें बचाने का काम कर रही हूँ और तुम कह रहे हो जनसंख्या में मेरा योगदान है। जनसंख्या में वास्तव में साइंस का योगदान है। किसी को बचाना अच्छी बात है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है बुरी बात है। आगे अगर हम देखें तो बहुत ही प्यारी चीज आ रही है हमारे सामने जो बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या क्यों बढ़ी, कब बढ़ी, कैसे बढ़ी, ये सारी चर्चाएं तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन यहां जो चीज आपको दिखाई दे रही है वो ये है, बताओ पहले ये पढ़ोगे या ये पढ़ोगे, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों अपने एक दूसरे के पर्याय है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपको साफ दिखाई दे रहा है, जहां तक मुझे पता दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई। एक एक चीज को मैं समझाता हूं। ये ईसा मसीह का जन्म है यहाँ पे, यानी कि ये मैंने बनाया ईसा, ठीक है, ये छोटा सा, ये आंखें, ये मुंह, ये ठीक है, ये इसके कंधे वंधे, ये इसके पैर वैर, हाथ वाथ, ये ईसा। इसके जन्म से पूर्व का समय और इनके जन्म के बाद का समय, यानी कि ईसा मसीह जो थे उनके जन्म से पूर्व का समय जो था वो ईसवी पूर्व कहलाता था। यानी उनका जिस दिन जन्म हुआ उससे पहले भी तो टाइमिंग चला करती होगी, उससे पहले जो टाइमिंग चला करती थी उसको ईसवी पूर्व कहा जाता है लाडले। क्या कहा जाता है, उसको ईसवी पूर्व कहा जाता है। और उनके बाद का जो समय सिर्फ ईसवी कहलाता है। ये माइनस की ओर चलता है, किसकी तरफ चलता है, माइनस की तरफ, ये प्लस की तरफ चलता है। कैसे, जैसे इसको ये ऐसे चलेगा, जैसे कि मेरा जन्म हुआ तो मैं 20 साल का जब होऊंगा तो माइनस संख्या दिखाएगा। जैसे मेरा जन्म, माना कि मेरा जन्म 1500 ईस्वी पूर्व हुआ, मेरा जन्म कब हुआ, 1500 ईस्वी पूर्व, तो 20 साल बाद इससे माइनस दिखाया जाएगा मुझे 1480 ईस्वी पूर्व में मैं 20 वर्ष का हो गया। फिर मान लो कि 10 साल बाद मेरी शादी हुई तो 1470 ईस्वी पूर्व में मेरी शादी हुई। आप सोच रहे यार पीछे कैसे जा रहा है, इसके पीछे कारण है, क्योंकि इसको जीरो पे आना है। किस पे आना है, जीरो पे, क्योंकि इस जीरो पे किसका जन्म हुआ है, ईसा मसीह का। और इस जीरो से 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, 1000 पे आएगा, 2000 पे आएगा, और ऐसे करके 2023 पे आ जाएगा, फिर 2024, तो ये कहलाता है ईस्वी। तो ये ईसा का जन्म जो है यहां दिखाया गया, ये ईसा मसीह आपके यहाँ है, यहां जन्म हुआ। इनसे पूर्व जो जनसंख्या है वर्तमान से 1200 वर्ष पूर्व की जो जनसंख्या है, उसके बाद ये वर्तमान के आंकड़े इसमें दिखाए गए हैं। तो पहले कृषि का विकास और विस्तार बहुत कम था, कृषि भी बहुत कम की जाती थी, लोगों को जितनी आवश्यकता होती थी उतनी की जाती थी, ज्यादा लोग बढ़ते नहीं थे। मात्र 0.25 अरब लोग थे। कितने थे, मात्र 0.25 अरब जो लोग हैं वो हमें देखने को मिला करते थे। ये जो आपको समय दिखाई दे रहा है यह है समय, और यह है बढ़ती हुई जनसंख्या जिसको यहां अरबों में दिखाया गया है। देखो 0.25 यानी 1 अरब का चौथा हिस्सा जनसंख्या थी कब, 12,000 वर्ष पूर्व। लेकिन बात को यहां से समझना है, 1600 ईस्वी में हम देख रहे हैं कि 0.5 अरब जनसंख्या बढ़ गई, फिर 1700, 1800, 1900, 2000। यहां पे हम संख्या, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां पे हम कितनी बढ़ रही है ये ध्यान नहीं देंगे। यहां पे जिस चीज पे हम ध्यान देंगे वो होगी कि क्यों बढ़ रही है जनसंख्या, क्यों बढ़ रही है। लेकिन यहां हम ध्यान देंगे कि कब बढ़ रही है जनसंख्या,
कब बढ़ रही है, यहां पे तो ध्यान दिया जाएगा कि क्यों बढ़ रही है। सबसे पहले जनसंख्या बढ़ी, कृषि धीरे धीरे बढ़ने लगी, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 1700 और 1800 ईस्वी के बीच, 1700 और 1800 ईस्वी के बीच यूरोपीय लोग, यानी इंग्लैंड, यूरोप के इंग्लैंड जैसे लोग यहाँ आए, अंग्रेज यहाँ आए, पुर्तगाली आए, स्वीडिश आए, फ्रांसीसी आए, जर्मनी के लोग आए, यानी अलग अलग जगह से लोग यहाँ आए, पुर्तगाली आए, वास्को डिगामा जैसे लोग यहाँ आए। सबसे पहले 1491 में मई की चिलचिलाती धूप में केरल के कालीकट बंदरगाह से जब यहाँ वास्को डिगामा आया, जिसने भारत की खोज की थी, भारत तो पहले ही मिला हुआ था, उसने कहा कि ये भारत जगह ये है, भारत तो बहुत सदियों से चला रहा है। उसने बताया इस जगह के बारे में, और यहां से जाते समय थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी इलायची, क्योंकि भारत मसालों के लिए प्रसिद्ध रहा, थोड़ा मसाला यहां से ले गया और पुर्तगाल के लोगों को बेवकूफ बना बना के उसने बेचा। और कहते हैं कि उस मसाले को उसने, जो यहां से मसाला ले गया था, उसका 60 गुना मुनाफा कमाया। भाई गजब, वास्तव में इतना शानदार मुनाफा कमाया उसने। आस पड़ोस के घरों में कानाफूसी चलने लगी, यार ये कौन सी कंट्री में जाता है, कहते जहाज में जाता है भाई, ये तो पानी के अंदर से, और वहां से ये पता नहीं क्या लेके आता है, हम भी चलते हैं। धीरे 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 पुर्तगाली आने लग गए, क्योंकि सबको पता चल गया भारत सोने की चिड़िया है, जिसको इन सब ने मिलकर पीतल का चिड़ा बना के रख दिया, है ना। क्योंकि यहाँ बहुत कुछ धन था। पुर्तगाली के बाद स्वीडिश, फ्रांसीसी, ढेर सारे डैनिश, डच जो लोग आए, और अंग्रेज तो सबसे बाद में आए, बेचारे यूं ही बदनाम हो गए, है ना। हाँ, हम तो डूबे जो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। डच वगैरह जो है खुद तो डूबे डूबे, अंग्रेजों को भी ले डूबे, लेकिन अंग्रेजों ने लास्ट में जितना भी बच्चा कुचा था वो अंग्रेजों ने लूटा। 16वीं ईस्वी के आसपास अंग्रेज आए, उन्होंने खूब लूटा। तो ये बात यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूरोपीय लोग आए, उन्होंने खोज की। तो यूरोपीय लोगों ने किसकी खोज की है, जो पुर्तगाल से आया उसने, वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, वैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इस प्रकार खोजें होती गई। उपनिवेश और बसाव का युग था। उपनिवेश मतलब ये गुलामी का दौर था, कोई भी लोग बाहर जाते उस कंट्री को गुलाम बना लेते, ठीक है। तो इस समय जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ रही थी, लेकिन इतनी भी कम नहीं बढ़ रही थी कि हम नजरअंदाज कर दे। लेकिन कुछ समय बाद वापस इसी में औद्योगिक विकास होने लगा, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे औद्योगिक विकास की बात करते थे। अंग्रेज हमेशा औद्योगिक विकास का मुद्दा लेके चलते थे, अंग्रेज हमेशा औद्योगिक चर्चाएं करते थे, अंग्रेज हमेशा औद्योगिक विकास की ओर राह पकड़ते थे। अंग्रेजों का मुख्य टारगेट जो है, विदेशी जो उपनिवेश करने आए थे यहाँ पे, उनका मुख्य टारगेट था कि किसी भी देश को गुलाम बना के, वहां के लोगों से श्रम और मेहनत करा के, उस देश के खनिज मिनरल्स जो है, उस देश की ऊर्जा जो है, उस देश के संसाधन जो है, उनको खात्मा कर दिया जाए और अपने देश को मजबूत कर लिया जाए जिस देश से वो आए थे। इसलिए औद्योगिक विकास होना जायज था। औद्योगिक विकास हो गया तो लोगों को रोजगार मिलने लगा, इसलिए भी जनसंख्या बढ़ने लगी। लेकिन बात यहां तक नहीं रुकी। कृषि के सही सुचारू रूप से चलने से जनसंख्या उतनी नहीं बढ़ती है जितनी यूरोपीय लोगों के उद्योग चलाने से बढ़ी। लेकिन जितने यूरोपीय लोगों के उद्योग चलाने से बढ़ी, उससे कहीं ज्यादा तो अब चल जाएगी जब परिवहन के साधन चल गए। दो व्यक्ति कमाने के लिए बाहर गए हुए, रोजगार के लिए बाहर गए हुए, साधन की व्यवस्था है, शाम को घर आ जाते हैं, जनसंख्या बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? साफ सफाई रहने लगी, चिकित्सा बढ़ गई, हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान, प्रसव के दौरान, यानी कि बच्चे के जन्म होने के दौरान किसी भी लेडी या किसी भी औरत या किसी भी महिला की जो मृत्यु है वो काफी हद तक रुक गई। पहले ये कहा जाता था, पूर्वज से कहते हैं कि पहले के जमाने में या पहले के समय में जब महिला के प्रसव होता था या बच्चे का जन्म होता था, तो लगभग 50% महिलाएं प्रसव के दौरान अपनी जान दे दिया करती थी। इतना दर्द होता था कि जिसको सह नहीं पाती थी। लेकिन धीरे धीरे चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी, सिजेरियन डिलीवरी होने लगी, धीरे धीरे जो है देखने लगे कि वास्तव में जो चिकित्सा है उसने एक अच्छा स्तर डेवलप कर लिया। तो परिवहन के साथ चिकित्सा जब बढ़ी, उससे भी जनसंख्या बढ़ी, क्योंकि डेथ यानी मृत्युदर वैसी की वैसी रह गई, बढ़ी ही नहीं कभी मृत्युदर जब बढ़ती है तो जनसंख्या कम होती है। मृत्युदर अगर घटती है यानी मरने वालों की संख्या अगर घटती है तो जनसंख्या बढ़ी की बढ़ी रह जाती है। ये याद रखें आप। परिवहन, सफाई, चिकित्सा, दोनों चीजें देख ली। जैव प्रौद्योगिकी, कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब है कि कुछ सुधार दिखाई देने लगे, जीवों के विकास होने लगे, मानव का विकास होने लगा। इसी के साथ ही सूचना और कंप्यूटर का विकास हुआ। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने तूल पकड़ा।
जो डाटा होते थे उनको कलेक्ट करने में आसानी होने लगी, कंप्यूटर का जमाना आ गया और जनसंख्या को बहुत आरामदायक स्थिति मिलने लगी और धीरे धीरे प्रौद्योगिकी क्रांतियां यानी टेक्नोलॉजी में हर कंट्री बहुत आगे तक जाने लगी। 1650 ईस्वी जब तक आई तब तक तो लाडलू यह हालत हो गई कि वर्तमान तक अगर हम देखें तो सारी सुख सुविधाओं से निपुण है, सारी सुख सुविधाओं से समृद्ध हो गया मानव। उसे हर वो चीज मिलने लग गई जिसकी उसे तलाश थी, हर काम उसका घर में बैठे बैठे हो जाता है। किससे भी हमने कैरी, पहले चैप्टर में कैरी और बेंदा की कहानी हमने पढ़ी। कैरी क्या करती थी कि जो उसे चाहिए था, उसे अमरूद खाना है, चाहे एप्पल खाना है, चाहे उस कंट्री में होता हो या नहीं होता हो, बाहरी कंट्री से मंगा लेती थी। इस प्रकार का माहौल कैरी बनाती थी, कैरी को जो कुछ चाहिए वो मिल जाया करता था। तो इस प्रकार से जो सूचना और कंप्यूटर है उसके माध्यम से दिल्ली में बैठे लोगों से, वो जहां भी रहती थी, ट्रोंडहाइम से जो नॉर्वे है, जो ठंडा प्रदेश है, उसमें रहती थी, लेकिन अपने आप को डेवलप रखती थी। कौन? कैरी। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं इस कहानी के माध्यम से, जो हमने पढ़ी है फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर, तीसरा या चौथा लेक्चर होगा उसका, उसमें हमने देखा उस कहानी में यह देखा कि वास्तविक रूप से मानव जो है वो पूरी तरह से प्रकृति का जो है वो दोहन करने में लग गया और वो सोचता है कि वो प्रकृति के ऊपर हावी है, प्रकृति उस पर हावी नहीं है। तो मानव की ये प्रतिक्रियाएं, सफाई और चिकित्सा का विकास आदि चीजों के कारण आज जो हम देख रहे हैं, जनसंख्या जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। यह तो थी कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, हमने शुरू में कहा कि यहां तो हम जानेंगे क्यों, और ये हमने देख लिया। लेकिन यहां जो बात है कि कब कब बढ़ी, क्या शुरू में तेज बढ़ने लग गई, क्या बीच में कभी धीमी हुई, क्या अभी ज्यादा तेज चल रही है, क्या पहले तेज नहीं चला करती थी? इन सवालों के जवाब इस लिस्ट में। अगर हम 1830 ईस्वी की बात करें, किस ईस्वी की बात करेंगे? 1830 ईस्वी की अगर हम बात करें तो उस समय जनसंख्या थी 1 अरब, बहुत कम थी। यानी 1830 के आसपास जो जनसंख्या है वो मात्र 1 अरब के आसपास थी। ये देखो 0.5 यहां जाके थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। यानी इसमें क्योंकि औद्योगिक क्रांति और यूरोपीय खोज हो रही थी, ये दोनों चीजें इस समय हो रही है। जब तक औद्योगिक क्रांति थी, यहां पे मैं लिख देता हूं औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी तब तक जनसंख्या बहुत कम थी। 1830 के आसपास मात्र 1 अरब थी। लेकिन मजे की बात देखिए, 1 अरब से 2 अरब होने में मात्र 100 वर्ष का समय लगा। 1830 से लेके, ध्यान से सुने मेरी बात को, 1830 से लेके 1930 जब तक आया, 1830 से लेके 1930 जब तक आया, इन 100 साल के इस शतक में जनसंख्या 1 अरब से 2 अरब हो गई। क्या कारण रहा? यह 1800-1900 का समय है, परिवहन सुविधाएं बढ़ गई और सफाई और चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ गई, इसलिए जनसंख्या तेजी से दौड़ने लग गई। कौन सी सुविधाएं बढ़ी है? परिवहन की सुविधा बढ़ गई, चिकित्सा की सुविधा बढ़ गई, इसलिए जनसंख्या जो है तेजी से दौड़ने लग गई। यह चीज हमारे समझ में आ गई। लेकिन बात यह है कि इन 100 साल में 1 अरब बढ़ गई। लेकिन मजे की बात तो अब देख मेरे रसगुल्ले, 2 अरब से लेकर 3 अरब जनसंख्या को होने में मात्र और मात्र 30 वर्ष का समय लगा है। 100 साल के अंदर डबल जनसंख्या हो रही थी परिवहन तक। लेकिन जैसे ही हम 1930 से 1960 के इस बीच में गए, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, सारी चीजें, ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो आई नहीं, सारी सुविधाएं आ गई। और इन सारी सुविधाओं के कारण जो है जनसंख्या 30 साल में ही कितनी हो गई? 1960 तक, 1930 से 1960 तक जो जनसंख्या है 2 अरब से 3 अरब हो गई, इतनी बढ़ गई जनसंख्या। लेकिन मजे की बात अब देखिए, मजे की बात यह है कि मुझे बहुत गर्मी हो रही है। क्यों? क्योंकि ऐसी जो है वो धीमी चल रही है, मतलब मुझे शर्म करना पड़ रहा है। लेकिन अगर ये ऐसी अच्छी चलती और यहां सुख सुविधाएं भयंकर हो जाती तो इसका मतलब मेरी शर्म कम हो जाती, मेरी आरामदायक स्थिति हो जाती। लेकिन मैं परेशान हो रहा हूं। अगर ऐसे कोई भी परेशान होते रहते और ये सुख सुविधाएं नहीं होती तो मृत्यु दर धीरे धीरे क्या होती? मृत्यु दर जो बढ़ती, जनसंख्या घटती। लेकिन आज इतनी सारी सूचना प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, कोई व्यक्ति गर्मी से नहीं मरता।
बहुत कम आंकड़े। पहले गर्मी जब लू चला करती थी तो सैकड़ों हजारों लोग तो दिन के अंदर ऐसे ही लू से मर जाया करते थे, सर्दी के ठिठुराहट से लोग मर जाया करते थे, ऐसी स्थितियां थी। तो इसके पीछे कारण क्या है? सुविधाएं बढ़ गई। और 1930 से 1960 में 30 साल के अंदर जो है 2 से 3 अरब, 2 से 3 अरब यानी 1 अरब बढ़ गई। लेकिन खतरनाक बात अब सुनना रसगुल्ले, बहुत खतरनाक बात बता रहा हूं, 3 अरब से 4 अरब होने में, यानी 3 अरब से 4 अरब होने में 1960 से 1975 में ही हो गई, यानी 15 साल में ही। जो जनसंख्या 1830 से 1930 के बीच 100 साल में 1 अरब हो रही थी, वो धीरे धीरे देखते देखते 30 साल में 1 अरब होने लग गई। और देखते ही देखते वो मात्र और मात्र 15 साल के अंदर ही 1 अरब होने लग गई। यानी हर 15 साल में 1 अरब लोग बढ़ रहे। टेंशन होने लग गई, इतनी सुविधाएं क्यों दे रहे हो लोगों को? लेकिन और मजे की बात सुनो, 1975 में देखा कि 4 अरब से 1987 में मात्र और मात्र 12 वर्ष के अंदर जनसंख्या 5 अरब हो गई। अब टेंशन होने लगी, जनसंचार के माध्यम से माइक स्पीकर लगा लगा के लोगों को समझाया गया, जनसंख्या पर कंट्रोल करो रे, जनसंख्या पर कंट्रोल करो। धीरे धीरे कंट्रोल होने लगा। तो फिर हम देख रहे हैं कि 1987 से 1999 1 अरब में 12 वर्ष ही लगा। जबकि अगर ध्यान नहीं देते, जनसंचार नहीं करते, तो 1999 से 2011 में भी 12 वर्ष लगे। यानी लगातार 3 में आप देख रहे हो 12-12 साल लग रहे। इसका मतलब यह है जनसंचार से, लोगों में जागरूकता लाने से, महिलाओं का सम्मान करने से, महिलाओं की जो मुख्य बात है उसको सही धारा से जोड़ने से, महिलाओं को है दृष्टि से देखने से रोकने से, लोगों को सही तरीके से हर चीज का ज्ञान कराने से जनसंख्या कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, लोगों के जहन में ये बात उतारने से लगातार 12 साल के हमने 3 स्टेप देखे। जनसंख्या 1 अरब तो बढ़ रही है, लेकिन जिस स्पीड से 100 साल के अंदर 1 अरब बढ़ रही थी वो 30 साल में ही होने लग गई। 30 साल से सीधा 15 साल में, 15 से सीधा 12 में। अगर ये कंट्रोल नहीं करते, जनसंपर्क नहीं बढ़ाते, नहीं योजनाएं नहीं लाते, तो मात्र अब तक हो जाता कि 5 साल में जनसंख्या 1 अरब। क्योंकि जनसंख्या जनसंख्या को जन्म देती है, जनसंख्या से जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या कंट्रोल होगी तो आगे की जनसंख्या ऑटोमेटिक कंट्रोल होगी। इस बात को आप भली भांति जानते। तो ये डायग्राम हमें अब तक ये बता रहा था कि जनसंख्या किसी भी देश के लिए बहुत घातक साबित होती है। इसलिए किसी भी देश को अपने मायने में, अपने नियम और रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से जनसंख्या की नीति बनाई जानी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय किए जाने चाहिए। जैसे अभी बहुत ज्यादा जरूरत है किस देश को? भारत को, क्योंकि चीन को पछाड़ के वो पहले स्थान पर आ गए। और ये बात मैं रोज कह रहा हूं आपसे। आगे बढ़ते हैं और बहुत ही मजेदार चीज को देखते हैं। जनसंख्या के बारे में विशेष जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको ध्यान रखना है और अच्छे से समझना है। विगत कुछ वर्षों से, पिछले कई सालों से, विगत वर्षों के दौरान जनसंख्या आश्चर्यजनक दर से बढ़ी है। यानी ऐसी खतरनाक तरीके से जनसंख्या बढ़ी है वर्तमान में। विगत वर्षों के दौरान जनसंख्या आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ी है। पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। अभी अभी देखा हमने, पहली शताब्दी में जब हम देख रहे थे तो जनसंख्या कितनी थी? 30 करोड़ से ही कम थी। ये तो हमने देख रखा है, बहुत कम थी पहली शताब्दी में। फिर 100 साल के अंदर बढ़ी थी कितनी? 1 अरब। फिर मात्र 30 साल में बढ़ गई 1 अरब। फिर 15 साल में बढ़ी 1 अरब। फिर 12 साल में बढ़ी 1 अरब। फिर 12 में बढ़ रही है। ये आंकड़ा हम देखा ना अभी लिस्ट में। तो ये कोई जरूरी नहीं है आप याद रखें, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ोतरी हुई है, ये आपको याद रखना है। 1750 में औद्योगिक क्रांति आई, अभी हमने लिस्ट में देखा। जनसंख्या 55 करोड़ हो गई। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है, लेकिन हमें समझ में आ गया इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जनसंख्या बढ़ेगी तो बहुत दिक्कत है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, आजकल बहुत कम पढ़ाई कर रहे हो। पिछले 70 के जो बच्चे थे वो वास्तव में इतनी मेहनत करते थे, इतनी मेहनत करते थे, लेक्चर में इतने एक्टिव नजर आते थे। लेकिन आजकल बहुत कम पढ़ रहे हो तुम। 11th में जब तुम थे, आप में से कई बच्चे तो बहुत अच्छी पढ़ाई करते थे, लेकिन अभी आलस, नीरसता, ये सब कुछ छोड़ दो। दूसरा चैप्टर खत्म होने वाला है, अगले लेक्चर में शायद खत्म हो जाएगा। हम बहुत तेज गति से चल रहे हैं। आप में से कौन कौन एक्टिव है और कौन कौन ये वादा करता है कि इस बार गुरुजी 100 में से 100 में ला के दिखाऊंगा?
मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मुझे पता भी चलेगा कि आपने लेक्चर को यहाँ तक देखा है। हमारी ऊर्जा डबल हो जाती है जब कोई बच्चा कमेंट करता है, जब कोई बच्चा लाइक और शेयर करता है। तो अच्छे से पढ़ना है। विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना बढ़ी है, यानी पिछले 500 सालों में मानव की जो जनसंख्या है, जनसंख्या मानव की होती है, अगर पशु की होती तो क्या होती? पशु गणना होती। क्या होती? पशु गणना। ठीक है। प्रतिवर्ष लगभग 20वीं शताब्दी में 4 गुना बढ़ी है जनसंख्या। कितनी बढ़ी है? 4 गुना। तभी तो बार बार तुम क्या पहले स्थान पे आ गए। प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं, यानी हर साल 8 करोड़ लोग जो है पहले जो जनसंख्या होती है उसमें जुड़ जाते हैं। जनसंख्या बढ़ने के सबसे बड़े कारण की अगर बात करें, वो है महिलाओं को हेय दृष्टि से देखना। महिलाओं का जब तक समाज में सम्मान नहीं होगा, महिलाओं को जब तक आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, महिलाओं का अहम रोल डिसीजन में नहीं निभाया जाएगा, महिलाओं से जो है आदर के तरीके से या आदर से बात जब तक नहीं की जाएगी, जब तक महिला को भागीदार नहीं बनाया जाएगा, जब तक एक तरफा डिसीजन जब पुरुष लेगा, तब तक समाज में जनसंख्या, देश में जनसंख्या का बोलबाला रहेगा। सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि एक लड़का जो है उसकी चाह के अंदर अगर लड़की हो जाती है तो जब तक लड़कियां होती रहती है तब तक और परसू कराए जाते हैं और बच्चे पैदा करने की चाह रखी जाती है। 10-10 लड़कियां घर में हो जाया करती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस एक लड़के की चाह में हो रही है, इसलिए नहीं कि उन लड़कियों से उनको प्रेम है। तो महिलाओं को हेय दृष्टि से देखना, दूसरा जागरूकता की कमी, ये 2 सबसे बड़े कारण है। और अगले लेक्चर में मैं इन्हीं चीजों को लेकर आ रहा हूं कि वास्तव में जो है जनसंख्या को कैसे रोका जा सकता है, उसके उपाय क्या है, और वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। आगे देखिए, प्रारंभिक समय में यानी शुरुआत का जो समय था, समय में जनसंख्या को 10 लाख वर्ष से अधिक वर्ष 1 करोड़ तक पहुंचने में लगे थे। 10 लाख वर्ष से ज्यादा 1 लाख पहुंचने, हमने देखा ना 1200 लिखा हुआ था, उससे भी आगे, यानी 1 करोड़ पहुंचने में तो बहुत समय लग गया। उसके पीछे कारण है, देखो एक छोटा सा लॉजिक समझो। यहाँ एक हस्बैंड और वाइफ है, ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं? 5 मान लो, 7 मान लो, 10 मान लो, ठीक है। फिर ये 10 पैदा करेंगे, फिर ये 10 और ज्यादा बच्चों को पैदा करेंगे, तो ऐसे जो है जनसंख्या बढ़ती जाएगी धीरे धीरे और ये अरबों में पहुंच जाएगी। यानी जनसंख्या से जनसंख्या बढ़ती है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको। अगर यहां ही कंट्रोल कर देते कि ये 2 हस्बैंड वाइफ है और अगर इनके 2 ही बच्चे होते हैं तो फिर इनके 2-2 होते हैं, इनके 2-2 होते हैं, तो उतनी नहीं बढ़ पाती जितना यहाँ फैलावड़ा हो रहा है। इनके 2-2 होते हैं, तब तक ये मृत्यु दर जो है यहाँ बढ़ा देते हैं, तो जनसंख्या लगभग स्तर की तरफ आ जाती है। जैसे चीन का रूल तो ये है, मैंने बताया आपको, हम 2 हमारे 1, जबकि भारत का हम 2 हमारे 2। हमें भारत को जल्द कह देना चाहिए, भारत को भी जल्दी ये नेम कर देना चाहिए कि हम 2 हमारे 1, ठीक है ना। कई कंट्री ऐसी भी है जहाँ लोग कम है, वहाँ ज्यादा बच्चे करने वाले को इनाम दिया जाता है। नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो चले जाओगे तुम, है ना, ठीक है ना। किंतु 5 से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे, ये हमारी पड़ी हुई चीज है। अभी देखा हमने लिस्ट में कि लगातार जो है 12 साल में जनसंख्या 1 अरब बढ़ रही है। यानी अभी का आंकड़ा यह है कि हर 12 वर्ष में, कितने वर्ष में? हर 12 वर्ष में जनसंख्या 1 अरब बढ़ रही है। विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या में 2 गुना करने में अधिक समय ले रहे हैं। यानी विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या को 2 गुना करने में अधिक समय ले रहे हैं। यानी विकसित देश है, वो जनसंख्या को कंट्रोल कर चुके हैं, इसलिए तो वो विकसित है। विकासशील समझते हो क्या होता है विकसित और विकासशील? विकसित तो वो होता है जो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, और विकासशील वो होता है जो डेवलप होने की ओर अग्रसर है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, 2 बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर की। एक बच्चा ऐसा है जो 1600 मीटर की दूरी जो है, 1600 मीटर की जो रनिंग है उसको 4 मिनट में पूरा कर लेता है, 4 मिनट और 10 सेकंड में। और आर्मी के अंदर, अग्निवीर के अंदर उसको दौड़ने के लिए टाइम दिया जाता है 4 मिनट और 30 सेकंड। यानी वो समय से पहले पूरी कर लेता है, क्योंकि वो अपने आप को विकसित मान रहा है, और पास होते ही वो क्या हो जाएगा? विकसित कहलाएगा। जब तक वो पास नहीं है, जब तक वो नहीं गया, जब तक उसने उस ग्राउंड में, फौज वाले में, जब तक उसने वहां 4
मिनट और 30 सेकंड के बीच में या कम में रनिंग नहीं की, तब तक वो विकासशील बच्चा कहलाएगा। लेकिन वो जैसे ही फौज में भर्ती हो जाता है वो विकसित बच्चा कहलाएगा। ठीक वैसे ही देश जो अपने आप को ऊर्जा में, संसाधन में, खनिजों में, खाने में, पीने में, रहने में, बेरोजगारी में, भूखमरी में, हर चीज में जो है एक तालमेल पर ले आए, भूखमरी खत्म कर दी, बेरोजगारी खत्म कर दी, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, मानव की मानवता को मद्देनजर रखते हुए रोजगार की आधारशिलाएं बढ़ा दी, संसाधनों का जो है आधिपत्य बढ़ा दिया अपने देश में, रोजगार के अवसर खोल दिए, वो देश जो विकासशील की ओर जा रहा है धीरे धीरे विकसित हो जाएगा और वो विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। और यहाँ बहुत कम देश ऐसे हैं जो अभी विकसित की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अपनी जनसंख्या 2 गुना करने में अधिक समय ले रहे हैं कौन? विकसित, क्योंकि वो समझदार है, उन्हें पता है अगर हमने कर दी तो फिर विकासशील में चले जाएंगे। जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विस्फोटक विकासशील देशों में ही हो रहा है, लेकिन अधिकतर विस्फोट कहाँ हो रहा है? विकासशील में। भाई इतना सा याद रखना है, विकसित देश इसलिए विकसित है क्योंकि उन्होंने जनसंख्या को कंट्रोल रखा। अगर किसी देश में जनसंख्या अगर कंट्रोल में है, अगर जनसंख्या पर काबू पा लिया, तो वो उस देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। वो विकसित भी हो जाएगा, देश में अव्वल भी हो जाएगा, अपने संसाधनों का सही सदुपयोग भी कर लेगा। आप ज्यादा बड़ा उदाहरण लो ही मत। आप सोचो कि आपके पड़ोसी के घर में एक जना ऐसा है, आप अपने पिताजी के 2 बच्चे हैं और आप देख रहे हो कि आपके जो ताऊजी है या फिर अंकल है, उन ताऊजी या अंकल के 6 बच्चे हैं, तो ज्यादा रोजगार अगर बराबर है, उनको भी 10,000 मिल रहे हैं और आपके पापा को भी 10,000 मिल रहे हैं, यानी आपके ताऊजी के 6-7 बच्चे हैं और आपके पापा के आप 2 ही बच्चे हैं। ताऊजी को 10,000 मंथली मिल रहे हैं और आपके पापा को भी 10,000, सबके पास जमीन जायदाद सब बराबर है। ज्यादा सुखी कौन? ज्यादा सुखी वो जिसके घर में बच्चे कम, जिसके घर में लोग कम। जितनी जनसंख्या कंट्रोल में आएगी तो शुरुआत घर से ही होगी। इसलिए अगर विस्फोट कहीं होता है तो विकासशील देशों में होता है, क्योंकि वो इसीलिए विकासशील है क्योंकि इन्होंने जनसंख्या पर काबू नहीं पाया। जिस दिन जनसंख्या पर काबू पा लेंगे तो ये बावड़े जो भोले डाले देश है वो भी विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएंगे। तो हमने एक एक चीज को समझा और जाना। विश्व जनसंख्या दिवस की बात कर रहे हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं? विश्व जनसंख्या दिवस की। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। मैं एक और मेरे एक, इसका मतलब ये नहीं तू एक और मैं एक, हमारे होना चाहिए एक, है ना। तो 11 जुलाई आपको याद रखना है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में लिख दो। दुनिया भर में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इस दिन ढोल बजाया जाता है, नगाड़े बजाए जाते हैं, हे बावड़े भोले डाले मानव जनसंख्या पर कंट्रोल कर ले, यही लोगों को बताया जाता है। क्या कह रहे हैं? दुनिया भर में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है जनसंख्या वृद्धि के बारे में लोगों को जागरूक करना है। मैंने कहा ना, समझाते हैं और इससे निपटने की तत्परता। अगर जनसंख्या बढ़ गई है तो उससे कैसे निपटना है। इसका मतलब यह तो है नहीं कि थप्पड़ लगाओ, चाटे लगाओ, है ना, कैसे उस पर कंट्रोल करना है ये बताया जाता है। पहला विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1991 को मनाया गया। याद रखें आप, देखो 11 जुलाई है ना, 11 जुलाई, उसके बीच में 19 लिख दो, यही आ रहा है, बस 1900 आ रहा है भाई, 1991 है ना, ऐसे याद रखना आपको। पीछे एक, आगे एक, बीच में 99, ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना। तो 1191 को मनाया गया। आगे अगर हम देखें तो अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि संसाधन उपलब्धता को बेहद सीमित करती है। अगर आपकी जनसंख्या पर या आपके देश पर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं है तो क्या होता है, संसाधन जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, संसाधनों की कमी आ जाती है, बेहद सीमित कर देती है संसाधनों को, बहुत कम कर देती है संसाधनों को। कौन? बेहद सीमित, यानी बहुत कम कर देती है जनसंख्या। क्योंकि संसाधन का मतलब खाने पीने का सामान, ओढ़ने पहनने का सामान, रहने करने की जो चीजें हैं, मकान वगैरह, ये सब कुछ जो है सीमित यानी कम कर देती है। कौन? जनसंख्या की वृद्धि। संसाधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? खाना पीना, रहना, रकम, रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों कम कर देती है रकम। जनसंख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि नहीं, ये बताओ, है ना। जनसंख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर दुनिया द्वारा तुरंत ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। यानी जनसंख्या बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये पूरे विश्व का मामला है, पूरे वर्ल्ड का मामला है, इस पर जल्दी ठोस कदम उठाना चाहिए, बहुत मजबूत कदम उठाने चाहिए। यानी ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए जिसमें जनसंख्या का कंट्रोल 100 में से 100 में से 100%
हो जाए। विश्व जनसंख्या दिवस 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया, यानी शुरू किसने किया? 1990 में। 1989 में शुरू किया गया विश्व जनसंख्या दिवस। कब मनाया गया? 1991 में पहली बार मनाया गया। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। बस इतना याद रखें। क्या कहा जाता है इसमें? पूरे विश्व में जनसंख्या के प्रति जागरूकता लाए, जनसंख्या के प्रति ठोस कदम उठाए। किसने शुरू किया था? गवर्निंग काउंसिल ने शुरू किया था। ये चीज हमने देखी। ये सुझाव डॉक्टर कैसी जकारिया ने दिया। डॉक्टर कैसी जकारिया कह रहे हैं कि अगर जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं किया, डॉक्टर कैसी जकारिया के शब्द है, जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, नहीं तो संसाधन जरूरी है। यानी जनसंख्या उतनी होनी चाहिए जितने संसाधन है। अगर जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, अगर जरूरी है तो फिर संसाधन, अगर जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, अगर नहीं करते हो तो संसाधन जरूरी है। बहुत ही लॉजिक और बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से बात को रखते हैं कैसी जकारिया। 11 जुलाई 1990 में तो शुरू हुआ, 1989 में शुरू हुआ, लेकिन हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार 1991 में मनाया गया। शुरू करने वाले डॉक्टर साहब थे कौन? कैसी जकारिया। डॉक्टर जकारिया भारत के केरल राज्य के थे। कहां के थे? अपने भारत के केरल के रहने वाले थे। केरल के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। निरंतर जनसंख्या विस्फोट दुनिया के लिए, विकास के लिए कहीं ना कहीं बेहतर नहीं है। जकारिया कह रहे हैं, कैसी जकारिया कह रहे हैं कि भाई केरल में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। और मैं 1990 से जो बात कही जा रही है, 1991 में से हर साल 11 जुलाई को जो बात कही जा रही है कि संसाधन खत्म हो जाएंगे, जनसंख्या कंट्रोल कर लो, ये बात जो है आपको लागू कर देनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती हुई कहीं किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं है। आइए इस तालिका को समझते हैं। 1000 ईस्वी पूर्व जनसंख्या 50 लाख थी, लेकिन 1650 ईस्वी में 50 करोड़ हो गई, 1804 में 100 करोड़ हो गई, 1927 में 400 करोड़ हो गई, 1974 में 2025 तक 800 करोड़ प्रक्षेपित जनसंख्या का आंकड़ा किया गया है। देखो पहले 15 साल में 2 गुना हो रही थी, फिर 154 वर्ष में ही 2 गुना हो रही थी, फिर 123 वर्ष में 2 गुना हो रही थी, फिर 47 में, अब 51 साल में जनसंख्या 2 गुना हो रही है। आंकड़ा आप यहां पकड़ो लाडले, यहां मात्र और मात्र 51 साल में जनसंख्या कितनी हो रही है? 2 गुना। तो ये छोटी सी तालिका थी जो बुक में भी आपको समझ लेना है, इस पे ज्यादा समय नहीं देते हैं। आगे देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे से जाना, अच्छे से समझा और जनसंख्या नियंत्रण की हमने बात की। और अगला जो लेक्चर है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद।